आज के वीडियो के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। हम डेली सोप देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पर यहाँ पर कहाँ ना कहाँ स्क्रिप्ट होती है। आज मैं आपको टाइम ट्रैवलर की रियल स्टोरी बताऊँगा। ये सेकंड स्टोरी है, तो आप बस एकदम ध्यान से मोबाइल के सामने बैठ जाना, कान में ईयरफोन डालना या फिर एक एकांत में बैठ जाना, क्योंकि आपके ये जो 5 से 6 मिनट है वो ऐसे वीडियो पर गुजरने वाले हैं जो आपको कुछ हद तक सोचने पर मजबूर कर देंगे ये कैसे हुआ होगा। तो लेट्स स्टार्ट 3, 2 एंड 1। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले एक टाइम ट्रैवलर की स्टोरी डाली थी जो शेयर स्टॉक मार्केट में $800 लगाकर $350 मिलियन उसने बनाए थे। आप मेरे चैनल पे जाके आप वो स्टोरी चेक कर सकते हो। वो फ्यूचर से आया था 2256 से। थोड़े दिन से मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा था तो मेरी नज़र एक लगभग और एक ऐसे स्ट्रेंजर पर गई। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आप खुद समझना कि ये क्या चीज़ है। टॉरेट, क्या ये कंट्री है? नहीं, ये कंट्री नहीं है। ये बात है जुलाई 1954 की, जब एक स्मार्टली ड्रेस्ड मैन जापान टोक्यो के एयरपोर्ट पे उतरा और उतरने के बाद सब लोगों की तरह वो कस्टम्स में आया। अब कस्टम्स में आने के बाद जो हुआ उससे सब लोग चौंक गए। वहाँ की पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी, वहाँ के ऑफिसर्स, इसने अपना पासपोर्ट दिया और इससे जब पूछा गया कि तू कहाँ से आया है तो इसने कहा कि मैं टॉरेट कंट्री है वहाँ से आया हूँ। तो ये ऑफिसर ने फिर से पूछा आप कहाँ से आए हो? तो बोला मैं टॉरेट कंट्री है वहाँ से आया हूँ। तो ये ऑफिसर सोच में पड़ गया कि ये कौन सी कंट्री है। अब वो जाकर दूसरे ऑफिसर से उसने बात की। दूसरे ऑफिसर को जाके उसने पूछा कि ये कौन सी कंट्री है? तो वो लोग ने जाकर मैप पर देखा। मैप पर तो वो कंट्री कहीं पर भी नहीं थी। अब उसके पास गए और बोले कि ये आप कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो? उसने अपना पासपोर्ट फिर से आगे किया और बोला आप चेक कर लो। तो पासपोर्ट जब देखा तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ था टॉरेट, और उसने बोला मैं तीसरी बार जापान आ रहा हूँ, मतलब थर्ड टाइम जापान आ रहा हूँ। तो ये लोग सब लोग पजल हो गए कि जब कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं तो तू कैसे बोल सकता है? तो ये लोग ने उसे मैप दिखाया। अब मैप दिखाने के बाद उसने देखा मैप, तो उसे मैप में भी अपनी कंट्री नहीं दिखी। स्पेन और फ्रांस के बीच में वो बोल रहा था कि यहाँ पर है मेरी कंट्री, पर नहीं थी, मैप में भी नहीं दिख रही थी। तो वो लोग पजल हो गए और ये भड़क गया। ये बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी कंट्री है, पहली बार मैं थोड़ी आया हूँ, मैं तो आज थर्ड टाइम, तीसरी बार आया हूँ। बिज़नेस के सिलसिले में मेरा आना जाना लगा रहता। उसकी प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच थी, पर उसे और भी सारी भाषाएं आती थी। सब ऑफिसर्स साइड पे खड़े हो गए और वो लोग ने आपस में ये भी बात की आदमी का पासपोर्ट बेशक टॉरेट द्वारा जारी किया गया था, पासपोर्ट प्रमाणिक लग रहा था, पर वो लोग को यही बात खाई जा रही थी कि जो देश है ही नहीं ये वहाँ से कैसे आ सकता है। उसके पास अलग अलग देश की करेंसी भी थी। जैसे बिजनेसमैन होते हैं कि अलग अलग देश में जाके बिज़नेस करते हैं, तो ये लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसके पास अलग अलग देश की करेंसी भी है। उसके बाद उसके पास वो लोग फिर से गए और पूछा कि तू कौन सी कंपनी से आया है, यहाँ पर कौन सी होटल में रहने वाला था। तो जो भी चीज़ वो टोक्यो के बारे में बता रहा था वो सब सही थी। जो भी चीज़ वो टॉरेट के बारे में बता रहा था वो लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसी कोई कंट्री थी ही नहीं, तो वो लोग क्या पता लगाते। वो लोगों को फिर शक हुआ कि ये शायद कोई अपराधी तो नहीं है, तो इसलिए फिर वो लोग ने क्या किया, इसे हिरासत में ले लिया और फुल सिक्योरिटी के साथ इसे होटल में लेकर गए और उसे कहा कि आपको यहाँ पर ही रहना है। ये लोग ने बहुत सारे ऑफिसर्स को बुलाया, मीटिंग करने बैठ गए कि ये आदमी का क्या किया जाए, और उसके रूम के बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी गई और उसे ऐसा रूम दिया गया जहाँ पर बालकनी ना हो और फुल कैमरे थे। रात हुई, अर्ली मॉर्निंग वो लोग उसके रूम में गए। मतलब जब दरवाज़ा खुला और वो लोग अंदर गए तो वो लोग ने देखा कि ये गायब था। उसके साथ जितना सामान था वो भी नहीं था। वो लोग दंग रह गए
कि ये हो कैसे सकता है कि कैमरा था, बालकनी नहीं थी और ये गायब कैसे हो गया। वो लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए, किसी कुछ समझ में ही नहीं आया। वो लोग ने स्पेशल मीटिंग रखी और उसके बाद वो लोग ये नतीजे पर पहुँचे कि ये शायद फ्यूचर से आया होगा, फ्यूचर में शायद टॉरेंट नाम की कंट्री होगी। तो ये आज तक किसे पता नहीं चला कि वो कौन आदमी था और वो आया और उसके बाद वो गायब कैसे हुआ। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपको अगर टाइम मिले तो एक बार मेरे चैनल पे विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, आज जो मैंने वीडियो डाला वैसे वीडियो और फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी, आपको नॉलेज देगी, आपको गाइडेंस मिलेगा। मेरे चैनल पे विज़िट करने के बाद अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।